सरकार से एक निवेदन है और माननीय योगी जी से, कुछ लगा होगा थोड़ा बहुत करंट, वो जो हमारे आँख दिखा रहे थे वहाँ से वो लगाएगा करंट। अभी तो यो बहुत थोड़ा करंट था, जो घर के जो वो है ना होल्डर, उसका करंट था यो, अब 33,000 का तो अब जो लोकसभा में लगेगा। तो वही मैं कहना चाहूँगा, लोग त्यागी समाज में एक अपना अलग ही सम्मान रखते हैं, एक अलग ही ओहदा रखते हैं। तो वो आज चर्चा करने आए हैं। अभी खतौली विधानसभा में उपचुनाव है, जिसमें गठबंधन ने एक भारी बहुमत से जीत हासिल की है, और उसी को लेकर आज यहाँ हमारे बीच में मांगेराम त्यागी, जो त्यागी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे आज बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई और क्या किस तरह से उन्होंने समाज को एकजुट किया और किस तरह से उन्होंने लोगों के बीच में अपनी भावनाएं रखी या अपनी बात रखी, जिसके लेकर वो आज यहाँ आए हैं नावला। और त्यागी समाज की एक बैठक है, गणमान्य लोग उपस्थित हैं और वो उन सबको संबोधित करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर, तो आप बताना चाहेंगे कि इस सारे परिक्रम में जितना भी प्रकरण हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे चुनावी माहौल को? भाई सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ इस नावले गांव की भूमि को, नावले गांव के वासियों को, नावले गांव के अपनी माताएं और बहनों को, और नावले के साथ साथ खेड़ी, अंबरपुर, बेड़ा, बंडूर और खतौली नगर। देखिए त्यागी समाज ने, जो त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज है, हम लोग लगे थे कि अब के भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करना। आप लोगों ने समाज का सम्मान रखा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आज हम इस नावले गांव में, खेड़ी, अंबरपुर में, खतौली में, इन सभी गांव में घूम रहे हैं और इन लोगों को बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। हम इन लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोगों ने हमारे समाज का, हमारे त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का सम्मान बचाने का काम किया है, जिसकी गूंज लखनऊ और दिल्ली तक है। आज तक तो ये लोग ये कह रहे थे कि त्यागी 99% हमें वोट देगा। मंत्री जी सभी, जितने विधायक, जिला अध्यक्ष, हाईकमान, अरे भाई 2 महीना हम चौधरी चरण सिंह पार्क में वहाँ रह का आए, माननीय योगी जी एक 10 मिनट का समय नहीं हम समाज को दे पाए। बराबर में हमारा धरना चल रहा था, उसके सामने 100 मीटर की दूरी पर माननीय योगी जी बैठे थे, एक तरफ संजीव बालियान जी थे, एक तरफ अश्वनी त्यागी जी, बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे थे। किसी अफसर ने नहीं इतना वो करा था। हमने कहा भाई चलो ना मिलो, एक दिन वो भी होगा, गाँव में तुम दर दर की ठोकर खाते फिरोगे। और वही काम अब को हुआ। देहरादून से दिल्ली तक का जितना भी सारा त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का जो नेता था, वो सारा नावले में गे रखा था। मुख्यमंत्री यहाँ आए, उप मुख्यमंत्री यहाँ आए, और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही यहाँ आए, ले गए वोट। इसी बात को बीच में रोकते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से पश्चिम यूपी के बड़े बड़े नेता, कृषि मंत्री हुए, चाहे सौमित्र तोमर जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री का विभाग उन्हें दिया गया है, और अन्य जितने भी बड़े नेता हैं उन्हें इस सीट पर उतारा गया था, पर उसका कोई भी प्रभाव यहाँ होता नहीं दिखाई दिया। जिस तरह से 16,000 वोटों से पिछली चुनाव में विक्रम सिंह सोनी को जीत हासिल हुई थी, उसी तरह 22,000 से भी ज़्यादा वोटों से इस बार मदन भैया को पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनी है। तो इसमें जिस तरह से सारा ही प्रकरण चला है, तो इसमें त्यागी समाज को आप किस तरह से देखते हैं कि वो एकजुट हुए हैं या फिर उनमें अभी भी बटाव है? कोई बटाव नहीं है। त्यागी समाज ने एकजुट होकर इसका भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया है, और मैं फिर पुनः धन्यवाद दे रहा हूं। और ये तो एक टेरर था। अब जा नगर निकाय चुनाव में देख लियो और 2024 के लोकसभा चुनाव में देख लियो, पूरे देश और प्रदेश में इनका यही हाल करेंगे हम। और अब एक बीच में बात में रोकना चाहूंगा, अभी जैसे ही मदन भैया अभी खतौली की जनता को धन्यवाद देने के लिए आ रहे थे, उन्हें बीच रास्ते में बॉर्डर पर रोक दिया गया उन्हें, तो किस तरह से ये मतलब क्या प्रकरण है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? भाई ये तो देखो एक जनप्रतिनिधि को रोक रहे, अब लोग तो वो किसी और हैसियत देख रहे थे, बता रहे थे इसका। हम तो अपने मुंह से उस बात को कहते हैं जो उसके बारे में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब तो निर्वाचित विधायक है, अब भी शर्म नहीं आ रही क्या? और वो देखो गलत है, जो रोका गया वो हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। हम तो केवल अपने समाज की ये बात करेंगे, समाज ने बहुत अच्छा काम किया, और जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी चाहिए। वोट नहीं मिलने की, अब जा खाम नहीं मिलने की। ये जो हमारे लड़के देहरादून से दिल्ली तक के तुमने तैयार दिए थे,
मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैंने परसों भी कहा था बाइट के माध्यम से, कोई ऐसा बना रखा है क्या किसी जिले में जो डीएम को और कप्तान को फोन कर सका? इन्हें इस लायक बनाओ, जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। और ये जो तुमने पीछे कराया ना, जो हमारी साथ जो व्यवहार कराया, दीपक हत्याकांड हुआ, अनुराग हत्याकांड हुआ, अन्नू इंगला श्रीकांत प्रकरण हुआ, यानी कि अधिकार ही नहीं किसी को अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। श्रीकांत भी विधायक ही ना लड़े, अन्नू इंगला भी ना लड़े, और कोई और भी ना लड़े, केवल महेश शर्मा, राजेंद्र अग्रवाल और भाई संजीव बालियान जी, कपिल देव जी, ये चुनिंदा लोग हैं पश्चिम में जो अपने बच्चों को भी लड़ा लेंगे और अपनी आगे तैयारी कर रहे हैं। तो इसी बात को मैं कहना चाहूँगा कि जो चुनाव था, ये संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री है उनकी साख का सवाल माना जा रहा था, और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की सेमीफाइनल भी माना जा रहा था। उसमें उन्होंने ये कहा था अगर वो चुनाव हार जाते तो उनकी एक तरह से ये नैतिक हार भी होगी। ये तो इन्हें स्वीकार कर लेनी चाहिए, स्वीकार कर ली उन्होंने। हमारा समाज जो इन्होंने करके दिखाया, इससे ज्यादा ही कोई कह रहा कि 99% वोट दे रहे त्यागी समाज, नहीं, गलत। 150% वोट दे रहा। एक त्यागी जो ना 3-4 को प्रभावित करो बड़े प्यार से, क्योंकि ये काम लोगों के इतने आते हैं गांव में, इनके कहीं से बहुत कुछ मामला है इन पे। तो मेरा तो एक क्योंकि जिस तरह से अभी नगर निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या इसमें भी आपको लगता है कि यहाँ लोकदल का प्रत्याशी ही जीत होगी? देखो, हम किसी लोकदल की, समाजवादी पार्टी की या किसी की जो है कांग्रेस की या भाजपा बपोती नहीं है। खुद हम इंडिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। जो हमारे लड़के हैं चुनाव लड़ेंगे, अगर ये नहीं टिकट देते ना तो हम जो है उनको चुनाव लड़ावेंगे। और इन्होंने कहा था त्यागी बहुत कम है। पहली बात तो यह इनके आंकड़े बहुत खराब है। यहाँ भी बता रहे थे, कोई 1000 बताओ था, कोई 500, कोई 5000, कोई 7000। हमने कहा था भाई किला चना बाढ़ तो फोड़ देनी, बटबुट जाए, फोड़ तो फूट की नहीं। कौन से डॉक्टर को जाओगे? बस ठीक ठाक डॉक्टर को देख लियो, कोई एम्स वगैरह में हरियाणा जो होना, ये जो पर्दा पटिया है इसका, इसे करवा लियो, आगे थारा इलाज होगा, इलाज। तो जिस तरह से अभी हमारे बीच में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, त्यागी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मांगेराम त्यागी, जिन्होंने इस चुनावी प्रकरण को लेकर और त्यागी समाज पर जिस तरह से अत्याचार हुए हैं उन सभी को लेकर अपनी बात रखी है, तो यहाँ उपस्थित कुछ लोगों से हम उनकी राय भी जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो किस तरह से भाजपा सरकार का समर्थन करते हैं या फिर वो अपने त्यागी समाज को समर्थन देना चाहते हैं। तो हम यहाँ उपस्थित कुछ लोग हैं, उनसे भी उनके विचार जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम धूम सिंह त्यागी। धूम सिंह त्यागी जी, तो आप इस सारे त्यागी समाज पे जिस तरह से मतलब जो भी अत्याचार हुए हैं, जिस तरह श्रीकांत त्यागी प्रकरण हुआ है और भी बहुत सारे अनु त्यागी का हुआ है, तो उनको लेके उन सबका जो प्रभाव क्या इन चुनाव पर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है जी, बिल्कुल पड़ा है। सारा समाज एक था। त्यागी समाज का बताओ सम्मान कहाँ रखा? बीजेपी में सम्मान ही नहीं मिला त्यागी समाज को। ये तो वोट ही देते रहे। अपने समाज बचाने के लिए, अपने सम्मान बचाने के लिए हमने ये कदम उठाना पड़ा, और आगे भी तो 2024 में भी जो भी हमारा समाज करेगा उसी हिसाब से हम आगे रणनीति बनाएंगे। तो आप पूर्णतः ये कहते हैं कि आप अपने सम्मान के साथ और त्यागी समाज के साथ है, ना कि किसी पार्टी विशेष के साथ? बिल्कुल समाज के साथ है, हर तरह से रात दिन समाज के साथ है। जैसा भी समाज का निर्णय होगा वो स्वरूप पर ही होगा। तो आज जो यहाँ उपस्थित नावले के जितने ग्रामीण हैं, क्या आप सभी इस चीज़ का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। देखो नावले में बैठे। धन्यवाद, बहुत बहुत। बीच में जो और भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, जो बुजुर्ग एक अलग ही विचारधारा रखते हैं, जिनकी एक समझ भी हमसे परे हैं, तो आप उनसे भी हम इस चुनावी पूरे प्रकरण को लेकर उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। कहना क्या, अब तो चुनाव हुआ है। त्यागी समाज को कभी भी, पहले त्यागी समाज कांग्रेस को संपूर्ण तरीके से वोट देता था, उसके बाद बीजेपी आई तो बीजेपी को वोट देना शुरू कर दिया। लेकिन बीजेपी ने कभी त्यागी समाज को सम्मान नहीं दिया, हमेशा अपमान किया। अभी हमारे साथ कई कांड हुए, श्रीकांत प्रकरण हुआ, इंगला अन्नू प्रकरण हुआ, अनुराग त्यागी हत्याकांड हुआ, दीपक त्यागी का तो बहुत बुरा हुआ कि उसकी गर्दन काट कर ले गया। अगर हम लोग वहाँ एजिटेशन ना करते, ना रोड जाम करते, तो शायद उसका सर्वे बरामद ना होता। कोई भी इतने हिंदू संगठन हिंदुस्तान के अंदर हैं कि उनको अगर गिनती करोगे तो काफ़ी भर जाएगी, लेकिन संगठनों का नाम खत्म नहीं होगा। परंतु बीजेपी सरकार तो ये कहती है कि वो हिंदुत्व की सरकार है, हिंदू राष्ट्रवादी सरकार है, तो फिर किस तरह से उन्होंने इस अपने लोगों को ही बीच में छोड़ दिया? मैं वही बता रहा हूँ कि एक भी हिंदू संगठन का आदमी कोई भी खजूरी गांव तक नहीं गया जहाँ दीपक त्यागी की हत्या हुई। उसकी जाना चाहिए था, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। हर मुसलमान ना, लेकिन जो अपराधी है वो नहीं बचना चाहिए, और उसी को बचाया गया।
बीजेपी के लोगों द्वारा। बीजेपी की सरकार तो ये कहती है कि वो सुरक्षा देती है, सम्मान देती है और अपराध, ये क्यों हुआ? अगर भय मुक्त होता समाज तो दीपक त्यागी हत्याकांड ना होता, अनुराग त्यागी हत्याकांड ना होता, और उसके बाद भी उन्हीं लोगों को आश्रय दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा जो हत्यारे हैं। त्यागी समाज के साथ इतना जुल्म कभी नहीं हुआ जितना इस सरकार में हो रहा है, और ये सरकार नहीं चाहती कि त्यागी समाज पनपे। लेकिन अब की दफा इस चुनाव में खतौली विधानसभा क्षेत्र में हमने बीजेपी के लीडरों को उनकी औकात दिखाने का काम करा है। उनकी औकात उन्हें बता दिए, तुम्हारी औकात क्या है। पूरा त्यागी समाज का जितना लीडर था, छोटा या बड़ा, सब नावला गांव में था, अंबरपुर, खेड़ी, भंडूर, बहेड़ा, खतौली सब में लगा हुआ था, लेकिन कहीं उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया है। रेस्पॉन्स दिया गया है मांगेराम त्यागी को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के कहने पे, उन्हीं की अरदास पे, उन्हीं की खुशामद करने से जो भी कुछ हुआ हो, सब कुछ मांगेराम त्यागी की वजह से हुआ है। और खतौली में हमने बीजेपी को हराने का काम किया। आने वाले समय में अभी नगर निकाय के चुनाव हो गए, इसमें औकात बताएंगे। 2024 में लोकसभा में 18 सीट उत्तर प्रदेश की लोकसभा की ऐसी हैं जहां त्यागी जिताने का काम करते हैं और हराने का काम करते हैं। इन्हें इनकी औकात इन 18 सीट पे बताएंगे कि त्यागी समाज है क्या। और इसके बाद भी अगर हम निकले यहाँ से, निकलेंगे हम कह रहे हैं बिल्कुल, हम 65% उत्तर प्रदेश के अंदर त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज रहता है। तो इसका मतलब ये कि आप आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पूर्णतः बीजेपी सरकार के खिलाफ रहेंगे और आने वाले समय में मतलब ये दिखा देंगे कि त्यागी एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। बिल्कुल दिखावेंगे, त्यागियों का सम्मान होगा। और शुरू हो गया, खलबली मची हुई है राजनीतिक पार्टियों में। ये त्यागियों ने किया क्या है? बीजेपी में आज भी 4 बजे मीटिंग चल रही थी लखनऊ में, लोक भवन में, कि ये हो क्या रहा है त्यागियों के साथ में, त्यागी क्यों हमसे नाराज हुआ। जो लीडर त्यागियों के थे और वो वहां बैठ के कहते थे कि त्यागी तो बंधुआ मजदूर है बीजेपी का, ये तो पहले भी 100% वोट करता था, आज भी 100%